तो दोस्त यार, अगर आप जो है कि स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं और आप बहुत ही पहले से करते हैं, ठीक है, या फिर दोस्त अगर आप जो है कि अभी हाल फिलहाल में ही आपने स्विगी कंपनी को ज्वाइन किया है, दोनों ही कंडीशन में गाइज आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखना चाहिए। और अगर आप गाइज स्विगी कंपनी छोड़ करके और भी किसी डिलीवरी कंपनी में फिर डिलीवरी या फिर फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हो तो भी आपको इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना चाहिए, ताकि गाइस यार देखो, आप चाहे पहले से काम कर रहे हो या फिर आपने अभी ज्वाइन किया है, आप चाहे स्विगी में काम कर रहे हो या फिर आप और भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन गाइस कोई कुछ भी आप कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस होती है और गाइस वो होती है कि आपको ऑर्डर नहीं रिसीव होता, आपको बहुत ही ज़्यादा कम ऑर्डर आते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर एक डिलीवरी बॉय से अगर आप उससे पूछोगे कि भैया जिंदगी में तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो आपको पता है क्या बताएगा कि भैया जब मैं ड्यूटी ऑन करता हूं तो मुझे ऑर्डर ही नहीं आता है, मुझे ऑर्डर ही रिसीव नहीं होता है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब आप जैसे जोमेटो कंपनी तो नंबर 1 है, मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ें बोलता हूं और मैं बोलता ही नहीं हूं, नंबर 1 है तो मैं बोलता हूं। स्विगी कंपनी उससे थोड़ा एक स्टेप नीचे है, लेकिन सबकी एक अलग अलग विशेषताएं हैं, सब अपने अपने पे खरे उतरते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब लोग सही हैं। तो दोस्त यार, इसमें क्या है कि जब कंपनियों को आप ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करते हो तो आप क्या देख करके अप्लाई करते हो कि इन कंपनियों में बहुत ही अच्छा खासा पैसा है। आप कैसे जानते हो कि इन कंपनियों में बहुत ही अच्छा खासा पैसा है? आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं, आपको गुमराह किया जाता है, आपको वैसे डिलीवरी बॉयज तो नहीं बताएंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे वो आपको नहीं बताएंगे, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो तो आपको सच्चाई ही बता देंगे। लेकिन जो ज्वाइनिंग करवाने वाले होते हैं, जैसे अगर मैं बात, सबसे ज्यादा आपको पता है कौन भड़काता कौन है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ऑर्डर का ही है। ज्यादा ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। ये छोटी छोटी बातें क्लियर कर देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। देखिए, आपको भड़काता कौन है? भड़काता पता है कौन है? जैसे कि जितनी भी कंपनी, अगर मैं बात करूं जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन फ्लैक्स, रैपिडो, उबर, जितनी भी कंपनियां हैं, इनका गाइज क्या है कि ये एक थर्ड पार्टी कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो ये थर्ड पार्टी कंपनी को बोलते हैं कि आप जो है कि हमें ज्वाइनिंग के लिए लड़के ला करके दो, हम आपको एक एक लड़के पर इतना इतना कमीशन देंगे। बहुत ही बड़ा बड़ा कमीशन देते हैं लोग, 1000 2,000 3,000 रुपए ये लोग कमीशन देते हैं एक एक ज्वाइनिंग करवाने के लिए। अब गाइज होता क्या है, देखिए, आप गाइज जा करके किसी भी वेबसाइट वगैरह पे अपना नंबर वगैरह डाल देते हो, या फिर दोस्त आप क्या है कि किसी बंदे से व्हाट्सएप पर चैट कर लेते हो कि मुझे जोमेटो ज्वाइन करना है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, ये है वो है। या फिर दोस्त आप यूट्यूब पर आकर के सर्च कर लेते हो जोमेटो कैसे ज्वाइन करें, स्विगी कैसे ज्वाइन करें। इस तरीके का गाइज आप एक्टिविटी अगर अपने फ़ोन में कर देते हो तो दोस्त मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, किसी भी कंपनी की सिम हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, ये लोग भले ही आपको नहीं बताते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो आप यूज़ करते हो, सारे लोग डेटा को लीक करते हैं। डेटा लीक करते मतलब आपका मोबाइल नंबर लीक करते हैं, आपकी ईमेल आईडी लीक करते हैं, आपके इंटरेस्ट को लीक करते हैं, आपके कुकीज़, आपकी जो कुकीज़ होती है, आप जो सारा दिन में ब्राउजिंग करते हो ना, आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो सारी चीज़ें लीक करते हैं। हालांकि आपकी प्राइवेट चीज़ें नहीं लीक करते हैं, जैसे बैंक की डिटेल वगैरह। ये थोड़ा सा मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए सुनना जरूरी है। ये जाल किस तरीके से, ये सर्कल बना हुआ है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो होता क्या है कि ये लोग क्या है कि फिर लीक कर देते हैं। अब लीक करने के बाद में वो जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं उनके पास में आपका डेटा चला जाता है। वो लोग क्या है कि इनसे डेटा को खरीद लेते हैं। अब डेटा खरीदने से उनको फायदा क्या होता है, फिर आपके पास में आने शुरू हो जाते कॉल। जी हाँ, आपके पास में बहुत सारे कॉल्स आने लग जाएंगे। अब कॉल पर आपको बोला जाएगा भैया आप जोमेटो ज्वाइन कर लो, इसमें 25,000 महीना कमाओ, 30,000 महीना कमाओ, 50,000 महीना कमाओ। आप स्विगी ज्वाइन कर लो, पार्ट टाइम में 20,000 महीना कमाओ। तो इस तरीके से आपको ये लोग लालच देते हैं। हालांकि ऐसी है नहीं, जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन ये लोग आपको क्या है कि लालच देते हैं। अब लालच देने के बाद में आप लोग आ जाते हो लालच में आने के बाद में आप कर लेते हो कंपनी को ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद में जब आप फील्ड पर जाते हो, कंपनी ये नहीं बोलती कि हम आपको पैसा नहीं देगी। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं भाई साहब, कंपनी तो आपको पैसा देगी। आप अगर 2 लाख रुपए भी एक दिन में कमा लेते हो तो कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कमा लिया। लेकिन आप कमाओगे कब? जब आपको ऑर्डर मिलेगा तभी तो आप कमाओगे। तो कंपनी कहां चालाकी करती है? आपको ऑर्डर ही नहीं देती है। अब गाइज, अब आपको ऑर्डर नहीं देती है, आप कह लीजिए अपनी आपकी कमी की वजह से नहीं देती है, आपकी आईडी की कमी की वजह से नहीं देती, या फिर कंपनी की अपनी दिली इच्छा हो सकती, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के आपकी आईडी पर ऑर्डर नहीं रिसीव होता है। तो दोस्त यार, आपने थंबनेल पर क्या पढ़ा? थंबनेल पर आपने पढ़ा कि स्विगी कंपनी में बूट कैश लगाओ, ज्यादा ऑर्डर पाओ। अब गाइज, ये बूट कैश कौन सी बला है?
बूट कैश कौन सा ऐसा तरीका है, आखिरकार बूट कैश है क्या जिसको लगाने के बाद में आपकी आईडी पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर, अब मैं ऐसा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ गाइज अगर आज आपके पास में 10 ऑर्डर आते हैं एक दिन में, तो मैं ये गारंटी तो दे सकता हूं कि ये चीजें करने के बाद में आपके पास में 15 ऑर्डर तो जरूर आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्त यार आप जो है कि मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको एक दिन में सीओडी ऑर्डर कितने आते हैं, कहने का मतलब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कितने आते हैं, ऐसे ऑर्डर जिसमें जो है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, जिसमें आपको जा करके कस्टमर से जो है कि पैसे लेने होते हैं और पैसे लेने के बाद में आपको कंपनी को उस पैसे को देना होता है, तो उसे बोलते हैं सीओडी ऑर्डर। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको एक दिन में, आप जब एक दिन पूरा गुजार देते हो तो शाम तक में आपके पास में कितना कैश जमा हो जाता है और आपके पास में लगभग कितने सीओडी ऑर्डर आए हुए होते हैं। ठीक है, आप ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अच्छा, अब दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए दोस्त आपको कोई चीज खरीदनी हो, मान लीजिए आपको ये फोन ही है, चलो आपको फोन खरीदना है, मान लो 12-13 हज़ार का फोन आपको खरीदना है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करनी, ठीक है, ऐसे ऑफलाइन मार्केट से जाकर के नहीं खरीदना, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो दोस्त आप मुझे ये बताओ नीचे कमेंट करके, क्या आप गए 12 से 13 हज़ार रुपए ऑनलाइन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, तो क्या दोस्त आप उसमें जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करोगे, या फिर आपको अगर सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को चूज करोगे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है 99% लोग सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी को ही यहां पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि दोस्त क्या है ना कि ऑनलाइन में एक आप मान करके चलो कि एक भरोसा सा आदमी को नहीं होता है। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि फ्रॉड वगैरह हो जाए, लेकिन एक अपना मन नहीं मानता है कि आप पैसे पहले दे दो, फिर आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे आ रहा है, पता नहीं बीच में उसके साथ में क्या हो जाए। तो इसलिए अगर बंदे को सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा होता है तो वो ज्यादातर उसका पहला मन जो होगा ना वो कैश ऑन डिलीवरी की तरफ ही जाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। और आप भी इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हो, आपकी भी जो फितरत होगी, आपका भी जो दिमाग कहता होगा वो यही चीज कहता होगा कि अगर सीओडी मिल रहा है तो भैया सीओडी ही ले लो। ठीक है दोस्त, यही कुछ सीन होता है आपके जोमेटो कह लीजिए या फिर स्विगी कह लीजिए, डिलीवरी कंपनियां जो होती उसमें भी गाइज यही सीन होता है। अगर आप कस्टमर के नजरिए से देखिए तो आप गाइज सीओडी ऑर्डर करना ही ज्यादा पसंद करोगे, आप कैश ऑन डिलीवरी फूड ऑर्डर करना ही ज्यादा पसंद करोगे, ना कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करोगे। तो दोस्त इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपको एक दिन में सीओडी ऑर्डर कितने आते हैं। ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो आपको एक दिन में 3, 4, 5, इससे ज्यादा तो सीओडी ऑर्डर आते नहीं होंगे। गाइज मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, 4-5 ऑर्डर में ही गाइज, और आप मुझे एक चीज और नीचे कमेंट करके बताइए, आपको एक सीओडी ऑर्डर लगभग कितने का आता है, 200, 300, कितने तक का आपको एक सीओडी ऑर्डर आता होगा। देखिए दोस्त होता क्या है कि मान लो कि आपकी एक लिमिट होती है, लिमिट अभी मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आपको क्या करना है। गाइज आपकी एक लिमिट होती है कि आपको इस लिमिट पर जा करके उसके बाद में आपको सीओडी ऑर्डर नहीं आएगा। दोस्त यार विश्वास मानो, हर एक डिलीवरी बॉय की एक लिमिट, अच्छा लिमिट की बात चली रही है तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बगल में दिखाना चाहूंगा। दोस्त आप ये बगल में स्क्रीनशॉट देखिए, वैसे तो गाइज ये जोमेटो का स्क्रीनशॉट है, लेकिन अगर आप स्विगी में काम करते हैं तो उसमें भी एक कैश लिमिट होती है। अब दोस्त आप इसमें देख रहे हो कि जो कैश लिमिट है वो है 750 रुपए की, कहने का मतलब कि इस आईडी पर 750 रुपए की कैश लिमिट है। तब इसमें जितने ऑर्डर आएंगे, मान लीजिए गाइस कि अगर 2 या 3 ऑर्डर आ गए 300 रुपए की, तो ये कैश लिमिट भर जाएगी, ये फुल हो जाएगी। तो दोस्त उस समय क्या होगा कि जब ये कैश लिमिट भर जाएगी तो ये आईडी हो जाएगी ब्लॉक। अब ये आईडी ब्लॉक होने के बाद में जब ये बंदा जो है कि इस आईडी से जिसकी भी ये आईडी है, वो जब कंपनी को 750 रुपए पेमेंट कर देगा, उसके बाद में उसकी आईडी फिर से खुल जाएगी। लेकिन दोस्त इसकी भी एक लिमिट होती है, ये इस लिमिट की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूं, ये तो लिमिट है कैश लिमिट की, लेकिन गाइस सीओडी ऑर्डर आने की भी एक लिमिट होती है। कंपनी आपको एक लिमिट में बांध करके रखती है कि आपको एक दिन में 2000 का सीओडी ऑर्डर आएगा, या फिर आपको एक दिन में 3000 का सीओडी ऑर्डर आएगा, या फिर आपको एक दिन में 1000 का ही सीओडी ऑर्डर आएगा। तो दोस्त होता क्या है कि मान लीजिए आपको एक दिन में पांच नहीं मान करके चलिए कि गाइज कोई एक मिठाई किसी बंदे ने ऑर्डर करी और उसका जो पेमेंट था वो था 1000 रुपए। अब गाइज आपकी मान लो लिमिट है 2000 रुपए की, मान लो आपको इस तरीके के 2 ऑर्डर आ गए, मान लो 1000 रुपए के 2 ऑर्डर आपको आ गए, तो आपकी जो सीओडी लिमिट थी वो फुल हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस सीओडी लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं वो अभी आगे आप देखिए।
मैं अभी आपको आगे सारी चीजें बताता हूँ किस तरीके से ये आपको ज्यादा ऑर्डर आने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी जो सीओडी लिमिट है वो तो हो गई फुल। अब क्या होगा कि अब आपको सीओडी ऑर्डर तो आएगा नहीं, अब आपको कौन सा ऑर्डर मिलेगा, अब आपको मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑर्डर। तो दोस्त यहां पर तो सिंपल सा बात है, जब आपको सीओडी ऑर्डर नहीं आएगा, और ज्यादातर किसी भी कंपनी में अगर मैं बात करूं, जोमेटो की, स्विगी या कोई भी कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी आप लेकर के चल सकते हो, तो दोस्त ज्यादातर जो ऑर्डर की संख्या होती है वो तो सीओडी ऑर्डर की होती है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की संख्या होती है। अगर एक दिन में 100 ऑर्डर हैं तो उसमें से आप मान करके चलो कि 75 ऑर्डर तो सीओडी ऑर्डर के ही, सीओडी पेमेंट के ही होंगे, कैश ऑन डिलीवरी। उसमें से 25 हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट के हो। तब दोस्त जब आप सोचो कि 100 ऑर्डर में से आपकी लिमिट ही फुल हो चुकी है कि अब आपको सीओडी ऑर्डर आना ही नहीं है, तो आपको तो बचे 25 ऑर्डर में से ही मिलेगा, जो 75 ऑर्डर है उसमें से तो आप खो चुके। तो गाइस सिंपल सा यहीं पर आप समझ लीजिए कि ऑर्डर आना तो आपको वैसे भी कम हो जाएगा। जब आपका गाइस, मतलब समझ रहे हो ना गाइस मेरी बात को, जब आपका सीओडी लिमिट एकदम फुल हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि आपको अब सीओडी ऑर्डर नहीं आना है, तो फिर आपको तो ऑनलाइन पेमेंट वाला ही ऑर्डर मिल रहा है। तो गाइस वैसे भी ऑर्डर कम हो गए, जो ऑर्डर आपको आना था वो भी चला गया, वो भी दूसरे के पास में चला जाएगा, तो गाइस वैसे भी ऑर्डर कम हो जाएंगे। अब दोस्त ये तो थी प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस यार, किस तरीके से आप अपने सीओडी लिमिट को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपको एक दिन में जितना मन चाहे उतना आपको सीओडी ऑर्डर आता रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। तो दोस्त इसके लिए मैं आपको इसीलिए गाइस इसी को बोलते हैं बूट कैश। जी हाँ, देखिए कैश लिमिट में और बूट कैश में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। देखिए मैं यहां पर आपको बगल में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। अब गाइस ये फिर से जो है कि जोमेटो का ही स्क्रीनशॉट है, लेकिन गाइस अगर आप स्विगी पे काम करते हो तो स्विगी में भी बूट कैश, या फिर हो सकता है कि स्विगी में इसको किसी और नाम से आप लोग पुकारते हो या फिर कुछ और बोलते हो, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन दोस्तों ये जोमेटो में तो इसको बूट कैश के नाम से ही जाना जाता है। अब बूट कैश गाइस वो चीज होती है, मैं बूट कैश के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको छोटा सा बता देता हूं। बूट कैश गाइस वही होता है जो आपकी सीओडी ऑर्डर की लिमिट होती है ना, उसी को बस बूट कैश बोला जाता है कि आपको एक दिन में, एक हफ्ते में, या फिर कितने दिन में आपको कितना सीओडी ऑर्डर मिलना चाहिए, उसी को यहाँ पर बूट कैश बोलते हैं। आप इधर बगल में स्क्रीनशॉट देखिए गाइज, आप यहाँ पर देख रहे हो बूट कैश जो है कि यहाँ पर 3000 रुपए तक का इनका मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया। कहने का मतलब अगर आप इसे 3000 पे सेट कर दोगे तो एक दिन में आपको 3000 रुपए तक का सीओडी ऑर्डर आएगा, उसके बाद में आपको नहीं आएगा। अच्छा दोस्त, आप क्या है कि इसको बढ़ा भी सकते हो। नीचे देखो लिखा हुआ है राइट अदर अमाउंट, कहने का मतलब आप इसको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 जितना चाहो उतना कर सकते हो। करने के बाद में नीचे अपडेट पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, आपके स्विगी में भी इसी तरीके का होगा, ये तो जोमेटो का है। ठीक है, जब गाइज आप नीचे अपडेट पर क्लिक कर दे तो मान लो आपने 10,000 कर दिया, तब दोस्त क्या है कि आपकी लिमिट बढ़ करके 10,000 हो जाएगी। तब आपका कि सीओडी ऑर्डर कभी भी मतलब कि ऐसा पेंडिंग में नहीं रहेगा, आपको जितना मर्जी सीओडी ऑर्डर आता रहेगा। और सीओडी ऑर्डर आने में कोई भी दिक्कत भी नहीं है यार, सीओडी ऑर्डर आया, पेमेंट अपने पास में रखो, पेमेंट कंपनी को पेमेंट कर दो, बस दैट्स इट। और गाइज इससे फायदा आपको ये होगा कि ज़्यादातर तो सीओडी ऑर्डर ही आता है। अब गाइस ज़्यादातर सीओडी ऑर्डर आता है तो आपने लिमिट बढ़ा रखी है, तो आपका मतलब वो बाउंडेशन कोई ऐसा है नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आएगा, लेकिन आप मेरी बात को समझिए, काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर आएगा। ये चीज़ें बहुत सारी लोगों को नहीं पता होती है, हमने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, हमें लगा कि आपके साथ में बता देना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।